प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज की इस नए वीडियो में। और आज के सुंदर दिन में जो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को फिर से इकट्ठा किया अपने आप से बातचीत करने का। आज का विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप उस कर्ज में हैं, आप उस बोझ से दबे हुए हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत निराशा में हैं, तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग ऐसा ना करिए। आप परमेश्वर पे भरोसा यदि विश्वास करते हैं तो आप उसकी निगाहें करिए, उसकी दृष्टि करिए। परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आपको क्या सिखाना चाहता है। आप अपने हृदय को खोलकर प्रभु के सम्मुख अपने बातों को रखकर उससे प्रार्थना करिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में होने दीजिए। क्योंकि प्रियो, ये वचन आपके जीवन के लिए है, जो आपके जीवन को काटता है, छाटता है, फलवंत करता है, आपके जीवन को सीधा मार्ग दिखाता है। इसलिए अपने जीवन में उस बोझ से, उस कर्ज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप प्रियो परमेश्वर के और निगाहें करके, दृष्टि करके उसकी प्रार्थना को, उसके वचन को रिसीव करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेस को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष को देंगे जो आप चाहते हैं। जिस चीज़ से आप बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, आप समस्या में हैं, आपका उस समस्या हल नहीं हो रहा है, परमेश्वर समस्या का हल करेगा, परमेश्वर समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि प्रिय वही एक खुदा है जो आपको सारे बंधन से वो आज़ाद कर सकता है, आपको उस गुलामी से निकाल सकता है, उस अंधकार से निकाल सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने भरोसा करके नहीं, परंतु प्रभु पे यदि विश्वास करते, भरोसा करते हैं, उसके अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपको आज के इस दिन में क्या सिखाना चाहता है, आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे। हम प्रभु के सम्मुख इस प्रार्थना में, इस वचन में जुड़े हुए हैं, तो प्रभु के सामने अपनी बातों को रखिए। प्रभु आपका हर चीज़ का समाधान करेगा, क्योंकि वो अगर वो नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय, आइए हम प्रभु के वचन से आज जानेंगे कि परमेश्वर हम सभी को क्या सिखाता है। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय का 31, 32 और 33, 34 पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन साफ साफ हम सभी को सिखाता है, कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रियो, हमारे जीवन में यही है, एक तनाव है, एक बोझ है, हम बहुत ये चिंता है कि हम इस संसार में रहकर, इस दुनिया में रहकर यही सोचते हैं। हमारे जीवन में यही चिंता रहती है और यही चिंता के कारण हम डिप्रेशन में, बड़े से बड़े दुख में, बीमारी में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आज हम संसार में ये सोचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु आपसे क्या कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे। ये लोग कौन इसके बारे में सोचते? वो लोग अन्य जाति, यानी जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं मानते, जो विश्वास नहीं करते, वो लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हम खूब पैसे कमा ले, खूब धन बटोर ले, खत्ते में भर ले अपने खाने के लिए। लेकिन प्रिय, जीवन के लिए कोई नहीं सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अन्य जाति नहीं, अपना पुत्र बनाया है। वो हमारा राजा है और आप उसके राजकुमार पुत्र हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। क्या आपको वो अकेले छोड़ सकता है? आपको खाने को नहीं देगा, आपको पीने को नहीं देगा, आपको पहनने को नहीं देगा? देगा प्रियो। कब देगा? जब हमारा विश्वास होगा तब। तो आप लोग यदि चाहते हैं
कि हमारे जीवन में प्रभु काम करे, तो कहता है कि इस खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और प्रभु भी जानता है और आपके लिए भी जानता है कि आपको भी इस सब चीज़ की वस्तुएं की ज़रूरत है। लेकिन आपसे कहता है आप किसकी खोज में रहिए। प्रभु कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। तो जब हम प्रिय परमेश्वर के राज्य के और धर्म की खोज करेंगे, परमेश्वर के काम को सोचेंगे, हमें आत्मिक जीवन में जब आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तो प्रिय परमेश्वर कहता है कि तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। प्रिय कब मिलेंगी? जब आप प्रभु के उस राज्य और धर्म की खोज करेंगे, तब आप प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे, तब आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, तब प्रभु आपको हर चीज़, हर आवश्यकता को पूरा करेगा, क्योंकि सब जानता है कि आपको भी ज़रूरत है। आप उस अन्य जाति के समान ना सोचिए, आप ना उस खोज में रहिए, आप उस खोज में रहिए परमेश्वर के उस राज्य के धर्म की, ताकि हर एक की आत्मा बच सके। जो खुदा चाहता है आपसे वो करिए। जब आप उसके काम को करेंगे, उसके बताए हुए आज्ञा के अनुसार चलेंगे, आप उसकी खोज में रहेंगे, तो प्रियो परमेश्वर भी आपको हर वस्तु आपके जीवन में अवेलेबल करेगा। तो कहता है कि अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हम चिंता करके बैठते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि कल के विषय में आप डिंग ना मारिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो सब कुछ क्या करने वाला। वो चिंता, जो चिंता नाम है, वो कर लेगा, कहता है कर लेगा। लेकिन कहता है कि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल के बारे में ना सोचिए, आज ही के बारे में सोचिए कि कितना आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग प्रभु में बढ़ते रहिए और परमेश्वर की खोज में रहिए। आप उस संसारिक रीति रिवाज में न पड़िए, आप संसारिक भोग विलास में न पड़िए कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि उस राज्य धर्म की खोज करो। जब आप राज्य धर्म की खोज करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में हर चीज़ को, हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। पहले आप उसके सामने उसके अपने आप को पश्चाताप करिए, अपने आप को समर्पण करिए, उसके कार्य को करिए, उसके राज्य को बढ़ाइए। प्रियो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का जो वचन है, एक एक सत्य वचन है और आपके हृदय में होने वाला है। कब? जब आप प्रभु में विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो ये सत्य वचन है, ये प्रकट वचन है, आपके जीवन में कार्य करेंगे। पहले आप इसकी खोज तो करिए। हम खोज नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं, सोच में रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, खूब हमारे हमको धन संपत्ति मिल जाए। लेकिन कब मिलेगा? जब आप प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे, तब उसके धर्म के काम को करेंगे। प्रिय परमेश्वर आपको हर चीज़ अवेलेबल कर देगा। तो आप उस बोझ से दबे हुए हैं, तो आप उसमें न रहिए, उससे निकलिए, उस चिंता से निकलिए। आपको परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको उस कर्ज से निकालेगा। तो इसलिए आप लोग परमेश्वर के सम्मुख बने रहिए, परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय परमेश्वर आपको शांति देने के लिए बुलाता है, और वो बोझ से दबे हैं तो आपको उससे शांति, वही वो विश्राम आपको वही दे सकता है, वो खुदा। तो इसलिए आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए, परमेश्वर की सारी बातों, अपने मन की सारी बातों को उसके सम्मुख रखिए। परमेश्वर हर कामों का समाधान आपके जीवन में देगा। आपको हर मुश्किलों का जो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको निकालेगा। तो इसलिए आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि अन्य जाति के समान, क्योंकि हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा राजा है और हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप प्रभु में विश्वास करिए और प्रभु में बढ़ते रहिए।
मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सिखाया होगा, और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग प्रभु में बढ़िए, प्रभु के आत्मिक जीवन में चलते रहिए, उसकी खोज मेरे, उसके राज्य को बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उस ब्लेस को दे। हालेलुया। प्रभु आपको इसको वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे, और वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक मिलेंगे फिर बाद में। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।